नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, हड़प्पाई स्थलों का अधिकतम संकेंद्रण है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के मैदानों में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, महाकाव्य महाभारत की रचना का काल है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ईस्वी पूर्व 8वीं सदी के आसपास। महाकाव्य महाभारत की रचना का काल है ईस्वी पूर्व 8वीं सदी के आसपास। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य का सबसे मूल्यवान व बड़ा ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य का सबसे मूल्यवान व बड़ा ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बुस्ट्रोफेदन। सिंधु सभ्यता की लिपि है बुस्ट्रोफेदन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा भाग विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 10वां मंडल। ऋग्वेद का 10वां मंडल विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, वेंकट माधव किसके शासन काल में था? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, परांतक प्रथम। वेंकट माधव परांतक प्रथम के काल में था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सिंधु और गंगा के वृहद प्रदेशों में। सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 स्थल सिंधु और गंगा के वृहद प्रदेशों में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक लगभग कितने हड़प्पा संस्कृति के स्थान का पता लगाया जा चुका है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1500। भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक लगभग 1500 हड़प्पा संस्कृति के स्थानों का पता लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित सबसे छोटी मिसाइल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अस्त्र। DRDO द्वारा विकसित सबसे छोटी मिसाइल है अस्त्र। अगला प्रश्न है, जापान में नए प्रधानमंत्री शिंजो अबे दिसंबर 2012 में निर्वाचित हुए। इनका संबंध निम्न में से किस पार्टी से था? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला प्रश्न है, देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 80। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय स्पंदन होता है। अगला प्रश्न है, देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दमन। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, केरल। कथकली केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, हीराकुंड, उड़ीसा। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निर्वासन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, तस्लीमा नसरीन। निर्वासन नामक पुस्तक के लेखक का नाम है तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, लंदन ओलंपिक 2012 के उद्घाटन समारोह का क्या नाम रखा गया? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ऑयल्स ऑफ वंडर। लंदन ओलंपिक 2012 के उद्घाटन समारोह का नाम रखा गया था ऑयल्स ऑफ वंडर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चरक संहिता को। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मौर्य काल। सबसे अधिक सिक्के मौर्य काल के मिले हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं में शिक्षा प्रसार करने तथा बाल विवाह के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित में से किसने महिला आर्य समाज की स्थापना पुणे में की? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पंडित रमाबाई। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने तथा बाल विवाह के उन्मूलन के लिए पंडिता रमाबाई ने महिला आर्य समाज की स्थापना पुणे में की। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, काला कानून की उपाधि किसे दी गई? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, रॉलेट एक्ट को। काला कानून की उपाधि रॉलेट एक्ट को दी गई। अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। अगला प्रश्न है, धातु के सिक्के सबसे पहले किस युग में मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बुद्ध युग में। धातु के सिक्के सबसे पहले बुद्ध युग में मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1867 ईस्वी में। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजी के लिए दुधारू गाय था? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अवध। अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था अवध। अगला प्रश्न है, उदारवादियों का मुख्य समाचार पत्र कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लीडर। उदारवादियों का मुख्य समाचार पत्र था लीडर। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, डिंडुगल, 1775। हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना डिंडुगल में किया था 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जैन धर्म का। स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, ए नंबर, अजीतनाथ। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर हैं अजीतनाथ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में प्रथम संघ विच्छेद किया? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जमाली। जैन धर्म में प्रथम संघ विच्छेद किया था जमाली ने। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म में भारत किस सदी में आया? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रथम सदी ईस्वी के आसपास। ईसाई धर्म भारत में प्रथम सदी के आसपास आया था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के राजनैतिक संगठन की इकाइयों का अवरोही क्रम है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्र, गण, विश्व, ग्राम और कुल। अगला प्रश्न है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ऋग्वेद में। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में।
अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का रचना काल है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत की रचना मूलतः किस भाषा में हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, संस्कृत में। रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसे प्रथम आदि शिव माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पशुपति महादेव। पशुपति महादेव को आदि शिव माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में जुते हुए खेतों का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कालीबंगा। विश्व में जुते हुए खेतों का प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा में मिला है।